नमस्कार, मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो शहमात में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश क्या बीजेपी की पॉलिटिक्स की प्रयोग भूमि बनती जा रही है? बिहार चुनाव में जितने भी अस्त्र शस्त्र आजमाए जाएंगे, क्या उसकी धार मध्य प्रदेश में टेस्ट की जाएगी? क्या बीजेपी की चुनावी डीआरडीओ अब मध्य प्रदेश बनता जा रहा है? एक सीरीज आप देख सकते हैं राजनीतिक परीक्षणों के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा समझिए। पहले बिहार दिवस मनाया जाता है, फिर निषाद राज महासम्मेलन होता है उज्जैन में, और अब बिहार फाउंडेशन का भोपाल चैप्टर शुरू होने जा रहा है। इसको गठित कर दिया गया है। एक के बाद एक घटनाक्रम, सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकते हैं। तो क्या बैटल ऑफ बिहार की चुनावी धार को मध्य प्रदेश में ही जांचा परखा जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश के लिए बिहार केंद्रित सियासी गतिविधियों का कोई अर्थ है? सवाल यह भी कि बिहार में मध्य प्रदेश में हो रहे सियासी प्रयोगों का कोई इफेक्ट भी क्या दिखेगा? आखिर बीजेपी के मिशन बिहार को सियासी पंडित किस नजरिए से देखते हैं? तमाम प्रश्नों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव की तैयारियों की झलक मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एमपी में जो हो रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश का भी बिहार से चुनावी कनेक्शन है। दरअसल हाल ही में 22 मार्च को मध्य प्रदेश में बिहार स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद खुद मुख्यमंत्री के साथ बिहार स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर दूसरा मौका हाल ही में आया जब उज्जैन में पहली बार निषाद राज सम्मेलन आयोजित किया गया। और अब एमपी में बिहार फाउंडेशन का शुरुआत होना इशारा कर रहा है कि बिहार चुनाव की सियासी खिचड़ी एमपी में भी जरूर पक रही है। बिहार फाउंडेशन के भोपाल चैप्टर के गठन का मकसद भले सियासी ना हो, लेकिन असर सियासी जरूर होगा, क्योंकि बिहार फाउंडेशन बिहार की बीजेपी जेडीयू गठबंधन का उपक्रम है और ये फाउंडेशन एमपी में बिहार के तकरीबन 35-40 लाख की आबादी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि फाउंडेशन बिहार के लोगों को एकजुट रखने, उनकी खुशहाली के मकसद से बनाया गया है। बिहार फाउंडेशन भोपाल चैप्टर जो बनाया गया है, जो उसके मूल उद्देश्य हैं, जो पटना में इनका ऑफिस है, उनके जो दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। उनका उद्देश्य है कि बिहार के लोगों को एकजुट किया जाए, उनकी जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या जो लोग यहाँ पर व्यवसाय में हों या जो नौकरी में हों, उन सब की समस्याओं को सुना जाए और जितना भी सरकार के लेवल पर, सरकार के सहयोग से जो भी संभव है उसका निराकरण करवाया जाए। बिहार फाउंडेशन पर अब एमपी में भी सियासत गर्मा गई है। बिहार फाउंडेशन के गठन पर कांग्रेस का ऐतराज है। उनका कहना है कि बीजेपी जेडीयू जनता के पैसों को लूट रही है और बिहार फाउंडेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोटों का जुगाड़ करना ही है। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस के बयान पर जवाब दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर चीज को सिर्फ सियासी चश्मे से ही देखती है। उसका काम यह है कि जहां पे जो बिहारी लोग रहते हैं उनको कैसे जोड़ के उनको वोटों के अंदर कन्वर्ट करने का काम करे, एक लालच दिया जाए, किस तरह की बातें करी जाए। अरे जनता के काम करोगे तो सत्ता और सरकार बनेगी, ना कि जनता की गाड़ी कमाई को। ये सीधे तरीके से जनता के पैसे की बड़ी लूट है। इसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता को न्याय मिलना चाहिए। बिहार की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का, दोनों का अपमान। हमारे प्रति आस्था होगी, बुलाएंगे तो हम जाएंगे, दौड़ के जाएंगे। और मध्य प्रदेश में जो बिहारी रहते हैं उनको बोलेंगे वोट देंगे, उनको भी बोलेंगे और बिहार में जाकर के भी हमारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भोजपुरी उत्सव भी मनाया गया, बिहार सम्मान दिवस भी मनाया गया, साथ ही अन्य राज्यों के भी उत्सव मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नियत है, न कार्यकर्ता है। कांग्रेस का संगठन भी पूरी तरह समाप्त हो गया है। ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल नकारा राजनीति करते हैं। अगर कांग्रेस का दावा सही है तो ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले बड़ा दांव खेला है, क्योंकि बिहार के मूल निवासी दुनिया भर में फैले हुए हैं और ये आंकड़ा करोड़ों तक भी जा सकता है। शायद इसलिए बीजेपी ने पहले बिहार स्थापना दिवस मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी मनाया और अब बिहार फाउंडेशन के जरिए बीजेपी जेडीयू सरकार न सिर्फ देश में बल्कि बहराइन, अरब, अमेरिका, इंग्लैंड और अफ्रीकी देशों तक अपना नेटवर्क बढ़ा रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में जो बिहार को लेकर के अब कदम उठाए जा रहे हैं, उसका क्या कुछ रिएक्शन
बिहार में देखने को मिलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कई बड़े सवाल है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी और बिहार फाउंडेशन के सचिव संतोष कुंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत डॉक्टर दुर्गेश आपसे ही करते हैं। जरा बताइए कि बिहार इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है तो बिहार के प्रति एक अलग सा ही लगाव, अलग सा प्रेम दिखने लगा है। इसकी कोई खास वजह क्या? क्योंकि अटकलें तो कई लगाई जा रही है, खासतौर पर टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर दुर्गेश। देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। हम हर काम पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखकर करते, हम सदैव से ही सामाजिक समरसता के पक्षधर रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार इस समय जो चुनाव के उसमें मुआयने पे खड़ा हुआ है, उसको आप उससे जोड़कर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे तो नेता हर चुनाव में जाते हैं मध्य प्रदेश से, अब हमारे नेता अगर बिहार जाएंगे फिर आप उसको चीज को उससे जोड़कर बात करने का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम निश्चित रूप से हम जब योजनाएं भी अपनी लाते हैं तो भी हम उसको वोट की उसको नहीं देखते। हर ये जो फाउंडेशन, ये चैप्टर जो गठित हुआ है वो निश्चित रूप से उनको संगठित करने के लिए हर प्रदेश में, कई जगह पे मध्य प्रदेश के भी लोग बहुत सारे हैं हर प्रदेश में, तो इस चीज को उससे जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कई चैप्टर्स हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, ना सिर्फ देश में बल्कि दूसरे देशों में भी है। हमने देखा, हमने पूरी लिस्ट भी चला रहे हैं ग्राफिक्स के साथ। राहुल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि एमपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी भाजपा के गठबंधन की सरकार है, तो यदि ऐसे में दोनों सरकारें मिलकर के कुछ अच्छा कर रही है बिहार के प्रवासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, तो इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है भला? देखिए कांचा जी, जन सरोकार में अगर कोई चीज अच्छी हो रही तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दुर्गेश जी बड़े प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं। मैं उनसे जानना चाहता, बिहार फाउंडेशन का भोपाल चैप्टर खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है? मध्य प्रदेश में खुल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए ये करेंगे। भोपाल के अपने लोगों के क्या हाल है, मध्य प्रदेश के अपने लोगों के क्या हाल है, इसकी चिंता कर रहे हैं। और बात अगर बिहार की करें तो बिहार में आपकी समर्थन की जो सरकार है, रोजगार वहां है, निवेश वहां है नहीं। 1 से 13 जुलाई तक की दुर्गेश जी 24 हत्याएं हुई हैं, 5 पटना में हुई। ये अराजकता है वहां। SCRB का आंकड़ा है 1 जनवरी से लेके 1 जून तक 1376 लोगों को मार दिया गया, हत्या हुई। मतलब अराजकता बिहार में फैली है। आप अपनी सरकार की खामियां छुपाते हुए वहां की यहाँ बात कर रहे हैं बिहार फाउंडेशन। इसका मतलब आप ये पूरी तरह मान चुके हैं कि बिहार में आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश से लोगों को साधेंगे। और दूसरा, दुर्गेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, SIR के तहत लोगों के वहां नाम काटे जा रहे हैं। मतलब एक अदना सा BLO जो है वो बता रहा है कि ये नेपाली है और ये बांग्लादेशी है। इसका मतलब अमित शाह जी और उनका गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है घुसपैठ रोकने में। ये है मुद्दे जिस पे चर्चा होनी चाहिए। बिहार में बिहारी जनता जो है उसकी चिंता नहीं कर पा रहे हैं, उसे सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, छात्रों पे लाठी बांधी जा रही है। इसके इतर वहां की ठीक है, यदि बिहार में कुछ ठीक नहीं है राहुल जी, तो क्या इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में जो बाहर से आकर के बिहारी यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ भी कुछ ठीक ना हो, उनका कुछ संगठन ना हो, उनके लिए यहाँ पर चैप्टर ना खोला जाए बिहार फाउंडेशन का? क्या इस पर भी आपत्ति है कांग्रेस को? इस पर हम जरूर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बिहार फाउंडेशन भोपाल चैप्टर के सचिव संतोष कुंवर जी भी बैठे हुए हैं। संतोष जी, आपने सुना किस तरह से सियासी वार पलटवार हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि बिहार की जनता तो ऐसे ही त्रस्त है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर दिखावा किया जा रहा है, जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो आप जरा बताइए कि ये जो बिहार फाउंडेशन है, भोपाल चैप्टर, इसका क्या वाकई इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है? क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है। ठीक है कि भोपाल में जो चैप्टर का गठन हुआ है वो अभी तत्काल हुआ है, और मध्य प्रदेश में और भी चैप्टर जैसे इंदौर और जबलपुर में उसका गठन होना प्रस्तावित है और अपेक्षित भी है। तो ये एक कोइंसिडेंस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले बिहार फाउंडेशन के भोपाल चैप्टर का गठन हुआ है। यदि हम इसको थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भोपाल की बात को यदि छोड़ दें तो देश भर में 10 से 12 चैप्टर और पहले से काम कर रहे हैं। वो तो चुनाव के समय में उनका गठन नहीं हुआ है। विदेशों में 13 चैप्टर ऑलरेडी फंक्शन में हैं,
तो उनका गठन तो चुनाव के समय में नहीं हुआ है। दूसरा कि दो अलग अलग पार्टियां, उनके जो प्रवक्ता हैं उनके अपने उद्देश्य हो सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, राजद हो जी, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि किसी भी उद्देश्य कुछ भी हो, पार्टी कोई भी हो, उद्देश्य एक ही होना चाहिए और वो होना चाहिए बिहार और बिहारियत की बात करना। नहीं संतोष जी, लेकिन वही तो बात है ना कि हमारे देश के सियासतदान भूल जाते हैं, राज्य पीछे छूट जाते हैं और इनकी राजनीतिक रोटियां पहले सिकने लग जाती है। राहुल राजी, आपने सुना, ये तो साफ कह रहे हैं कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है और दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे शहरों में जो अलग अलग चैप्टर जब गठित किए गए तब तो वहां पर चुनाव नहीं थे। हर चीज को चुनाव के चश्मे से, राजनीति के चश्मे से क्यों देखने लग जाती है कांग्रेस? हम कहाँ राजनीति के चश्मे से देखते हैं कांचा जी। टाइमिंग पे अगर कोई चीज होती है तो उस पर सवालिया चिन्ह उठता है। हम तो हमारे मित्र दुर्गेश केसवानी जी से पूछना चाहते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, ये भाई साहब भी कह रहे हैं अच्छी बात है, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, चलो मध्य प्रदेश में वो बिहार के लोगों की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, करो, तो आप ये तो बता दो मध्य प्रदेश की जनता का हाल क्या है। उनसे ये तो पूछो कि एनसीआरबी का आंकड़ा मध्य प्रदेश में क्या कह रहा है, किस प्रकार महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के प्रकरण बढ़ रहे हैं, क्या कामकाजी महिलाओं सुरक्षित है? यहाँ पे मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश में से एक है। आप अपनी जनता की चिंता नहीं कर पा रहे। बिहार फाउंडेशन बनाया जा रहा है, अन्य राज्यों के लोगों की आपने मुझसे कहा कि उनकी अगर सुरक्षा की जाए या उन्हें कुछ अलग से मिले तो क्या तकलीफ? हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये बताएं कि इनके समर्थन वाली जो सरकारें महाराष्ट्र में है वो क्या कह रही है, इनके समर्थन वाली सरकारें बिहार में है वो क्या कह रही है। आप अपने राज्य के लोगों की चिंता कर नहीं रहे हैं और बाहर के राज्य के लोगों की चिंता यहाँ करके ये कहना चाहते हैं कि साहब हम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दुर्गेश केसवानी जी को ये विचार 2024 लेकिन राहुल जी, डबल इंजन की सरकार का तो मतलब यही होता है ना, और जो बिहारी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं वो संगठित हो जाएंगे, उनके तीज त्योहार एक साथ मनाए जाएंगे, तो क्या ये सही नहीं है? आकांक्षा जी, डबल इंजन की सरकार वालों से ये पूछिए कि मध्य प्रदेश की जनता, आज इनके मुख्यमंत्री निवेश के नाम पे विदेश गए हैं, 11 इन्वेस्टर समिट में से ठीक है डॉक्टर दुर्गेश, देखिए आपके हर कदम पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ऐसे ही त्रस्त है, तो आप बिहारियों को कैसे संभाल लेंगे? और देखिए टाइमिंग के ऊपर तो सवाल उठती है। इसके पहले आपने बिहार स्थापना दिवस मनाया पहली बार, उसके बाद आप निषाद राज का महासम्मेलन उज्जैन में कर देते हैं। सभी समझ रहे हैं कि 40 सीटों पर दबदबा है भैया, निषाद जितने भी वंशीय लोग हैं वहां के। और उसके बाद अब आप देखिए, अब बिहार फाउंडेशन का भोपाल चैप्टर, तो एक के बाद एक ये सारी चीजें होंगी, क्रोनोलॉजी एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी, तब तो फिर सवाल उठेंगे ना कि चुनाव है निशाना, इसलिए आप लोग ये कदम उठा रहे हैं। देखिए आकांक्षा जी, राहुल जी हमारे अच्छे मित्र हैं और ये इन्हीं बातों को इर्द गिर्द होके जो कांग्रेस की जो अभी ये कांग्रेस में पिछले कुछ समय से हमारे मित्र सक्रिय हुए, वरना ये जनता के एक उम्मीदवार के रूप में हम लोगों से मिलते थे और सब चीजें करते थे। अब इन्होंने अराजकता वाली बात कही। कांग्रेस इन सभी शब्दों का इस्तेमाल ही तब करती है जब सामने उनको चुनाव दिखते हैं। अराजकता इनको वहां दिख रही है, संविधान खतरे में भी दिखेगा थोड़ी देर में इनको, फिर ये लोकतंत्र की भी दुआई देंगे। लेकिन दुर्गेश जी, सवाल तो है ना, कानून व्यवस्था यदि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर चरमराएगी तो उस पर विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। सभ्यता, सनातन, इन सब के विरोधी लोग हैं ये अभी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे इससे अगर थोड़ा सा भी ये ध्यान अपने चुनाव पे देंगे ना तो जमानतें जब्त नहीं होगी इनकी। आकांक्षा जी, इनकी सब चुनाव में जमानतें जब्त हो जाती हैं। जनता इनको सुनना पसंद नहीं करती है। ये भली चैनलों पे बैठ के आपके साथ बातें करेंगे, ये बड़े बड़े शब्द, अराजकता फैल रही है वहां पे, ये हो रहा है, ये कहीं कुछ नहीं है। और ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अराजकता तब थी जब बंटाधार प्रदेश था, अभी विसल बच चुकी होती शहर में, अंधेरा कायम हो जाता दिग्विजय सिंह जी वाले राज्य में, अभी तक लालटेन लगा के लोगों को बैठना पड़ता। एक ही उद्योग इनके समय पनपाए दुर्गेश। अब देखिए बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो मुझे भी याद नहीं है कि कब हो गया। और देखिए जिस तरीके के कारनामे उस टाइम हुए थे, तो इसलिए तो देखिए कितना लंबा अब ये बनवास झेल रहे हैं कांग्रेस वाले। तो अगर इस तरह की चीजें भाजपा की सरकार में भी होंगी तो ये आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। और लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठा रहे हैं वो भी।
आपने बहुत अच्छी बात की और निश्चित रूप से जिनके समय पे दस्यु समस्या हुआ करती थी, नक्सली हुआ करती थी, सिन्नी का आतंक था, वो किसने ध्वस्त किया? हमने ध्वस्त करने का काम किया। आज ये कांग्रेस के लोग इसीलिए तो परेशान हो रहे हैं। दुर्गेश जी, ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश में, बिहार में अभी सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम टॉप नंबर का है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप आकांक्षा जी एक उस चैनल में आप एंकरिंग बात कर रही हैं, उस चैनल से आप जुड़ी हुई हैं जो जन सरोकार की बातें करता है, जो जन सरोकार के जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करता है। आप बताइए, आप मध्य प्रदेश में अभी रात को 12 बजे कहीं निकल जाइए, ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कहाँ कहीं कोई ऐसी दिक्कत है? कहीं जहां पर भी इस तरह की कोई बात होती है, अगर हमारी सरकार कार्रवाई नहीं करे तो हम गुनाहगार हैं। हम कानून के तहत रह के हम हर काम को अंजाम देने का काम करते हैं। ठीक है राहुल जी, ठीक है, इनके तमाम आरोपों का आप जवाब तो दीजिएगा। कांग्रेस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का काम करती हूँ। ठीक है, उत्तर लेते हैं। राहुल जी, इन तमाम उनके आरोपों का जवाब तो आप दीजिएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, एक मिनट डॉक्टर दुर्गेश, ठीक है ना, आपका टाइम हो चुका है, मैं उनसे उत्तर ले लूं। राहुल जी, देखिए, एक सवाल ये भी कि क्या एक घबराहट कांग्रेस के अंदर कि एमपी में भी भाजपा की सरकार, और हम सभी जानते हैं कि निषाद वंशीय हो या फिर यादव हो, दबदबा तो इनका बिहार में है ही, तो यदि इस तरह की चीजें यहां पर होंगी तो उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। इसलिए इस तरह की बयानबाजी कि आप लोग कह रहे हैं कि जनता के पैसे उड़ाए जा रहे हैं, वहां पर रोजगार नहीं है, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ डर भी है क्या जिस तरह की बयानबाजी करवा रहा है? देखिए आकांक्षा जी, मैंने आपसे कहा हमें कोई डर नहीं है। वहां जो विपक्ष की एकजुटता है और जिस प्रकार से अराजकता बिहार में, मैंने बताया आपको 1300 से ज्यादा हत्याएं जुलाई 1 मतलब 6 महीनों में हो रही है, तो ये हमें कोई डर नहीं हो। जहां तक दुर्गेश जी ने कहा मध्य प्रदेश में आपसे कह रहे थे कि रात को सड़क पर निकल जाओ, मैं उनसे कहूंगा कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का रिकॉर्ड है कि 5 वर्षों में बलात्कार के प्रकरण बढ़े हैं। केसवानी 2023 में 12,000 से ज्यादा बलात्कार के केस दर्ज हुए। मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की एनसीआर भी कह रही है। पॉस्को एक्ट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों में 18,000 घरेलू हिंसा के मामले सामने आए। 20 वर्षों की सरकार में आप अभी तक एक पॉलिसी कामकाजी महिलाओं के लिए नहीं बना पाए, सुनिश्चित नहीं कर पाए। क्या आपने कभी भी पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास या सुरक्षा या मानसिक सहयोग के लिए कोई व्यवस्था करी है? आप कुपोषण की स्थिति देखिए, एनएचएफएस क्या कहता है कि मध्य प्रदेश मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अव्वल दर्जे पे है। हर साल हजारों महिलाएं। लेकिन वही बात है राहुल जी, इन तमाम मुद्दों से जनता कनेक्ट ही नहीं कर पाती जब आप इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं, सुपड़ा साफ हो जाता है। अभी बिहार में भी देखिए, आप लोग 20 सीट्स के अंदर ही समेट गए थे पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में, तो इन मुद्दों को अच्छे से कब उठाएंगे? विपक्ष का काम है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना। अगर जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम दुर्गेश केसवानी जी से पूछे कि बिहार में जो अराजकता है और जो मध्य प्रदेश में अराजकता है। ठीक है, राजनीति से इतर संतोष जी, आपसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी 20 सेकंड का। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो चैप्टर खुलते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, क्या वो सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ जाएंगे, या वाकई जो जिसका जिक्र कर रहे थे राहुल जी और डॉक्टर दुर्गेश ने भी कि बिहारियत, इनकी ये इंपॉर्टेंस है इनका कि बिहार आगे बढ़े और देश के विकास में योगदान दे पाए, क्या वाकई आपको लगता है कि बिहार के प्रवासियों से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं, और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई चैप्टर सिर्फ चुनाव के लिए खोला जा रहा है। मैंने पहले भी तर्क दिया आपको कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर देश में और विदेश में चल रहे हैं और उनका एक अपना नियत उद्देश्य है जिसके लिए वो खोले गए हैं। वो सिर्फ बिहारी और बिहारियत के लिए काम करने के लिए खोले गए हैं। और मैं तमाम मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में निवास करने वाले बिहारियों से सिर्फ ये कहूँगा कि सारी पार्टियां भूल जाइए और सिर्फ एक होकर बिहार और बिहारियत के लिए काम कीजिए। बिहार के विकास के बारे में सोचिए, ढांचा तैयार कीजिए, संबंधित लोगों से अपनी चीजें शेयर कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कनेक्शन तो निकाला जा रहा है इसमें, सर अब देखने वाली बात होगी कि बिहार के सियासी मझधार में मध्य प्रदेश की नाव में सवार होकर के सियासतदान अपनी राजनीति पार लगा पाते हैं या ना लगा पाते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट्स आएंगे तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में जो सब कुछ हो रहा है और जो मध्य प्रदेश में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब दाव चले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रतीकों की ही पॉलिटिक्स है। कहीं ना कहीं सरकार ये बताना चाह रही है कि मल्टी इंजन की सरकार के साथ यदि आप रहेंगे तो फिर आपका भला जरूर होगा। लेकिन जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, टाइमिंग भी बखूबी समझती है, इसलिए इंतजार करना होगा। विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट सामने आएंगे तब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा कि जनता किसके साथ। फिलहाल शहमात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।